यह कहानी संत नामदेव जी की भक्ति और उनके परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाती है। आइए इसे विस्तार से सुनते हैं। नदी के किनारे संत नामदेव जी अक्सर बैठकर ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते थे। वे अपने प्यारे परमात्मा को याद करते और ध्यान में मग्न रहते। एक दिन जब वे ध्यान में बैठे थे तो किसी ने आकर कहा, हे नामदेव जी, तुम्हारे घर में आग लग गई है और सारा घर जलकर राख हो गया है, जल्दी चलो। नामदेव जी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, आग लग गई, आग लगाने वाले ने लगाई, मेरा घर कैसे? यह तो उसका था, उसने खुद ही जला दिया, मैं क्या कर सकता हूँ? फिर भी लोगों के जोर देने पर वे उठकर अपने जलते हुए घर की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग घर की कुछ चीजें बचाने की कोशिश कर रहे थे। नामदेव जी ने मन में सोचा कि जो चीजें बचाई गई हैं उन्हें भी आग में फेंक देना चाहिए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह जो चीजें लोगों ने बचाई हैं इन्हें भी साथ ले जाओ, मैंने इनका क्या करना है? जब घर ही नहीं रहा तो चीजें कहाँ रखूंगा? लोग नामदेव जी का यह कोतक देखकर हैरान रह गए और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन नामदेव जी नहीं रुके। वे चीजों को आग में फेंकते रहे। तभी परमात्मा ने नामदेव जी से कहा, हे नामदेव, इस आग में भी तुझे मेरा स्वरूप ही दिख रहा है। नामदेव जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यह आग भी आपकी बनाई हुई है, आप ही इसे जला रहे हो, तो यह सब आपका ही खेल है, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका है। इस प्रकार भगत और भगवान के बीच संवाद चलता रहा। अचानक आग अपने आप बुझ गई और नामदेव जी की चीजें और घर पूरी तरह जल गया। रात को नामदेव जी एक वृक्ष के नीचे सो गए। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नामदेव जी का घर नया बना हुआ था। रातों रात ही घर बन गया था और वह इतनी सफाई से बना था कि जैसे किसी ने आज तक ऐसा घर देखा ही नहीं था। लकड़ियां बहुत ही प्रेम से लगाई गई थीं और घर का सारा सामान नया आ गया था। जलने का कोई नामो निशान नहीं था। लोगों ने आकर नामदेव जी से पूछा, हे नामदेव जी, बताओ तो सही, तुमने किससे यह घर बनवाया है? हमें उस कारीगर का पता बताओ, हम उसे दुगनी मजदूरी देंगे। नामदेव जी ने उत्तर दिया, वह कारीगर नहीं, वह तो हर जगह समाया हुआ है, वह मेरे प्राणों का आसरा है। यह कहकर उन्होंने उस कारीगर की तरफ से प्रेम मजदूरी का जिक्र किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से परमात्मा हर कठिनाई को दूर कर सकते हैं। नामदेव जी का यह उदाहरण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें और हर परिस्थिति में धैर्य और प्रेम बनाए रखें। हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।